Hello class. In last lecture we have taken example based on the commission. आज हम देखेंगे examples on the del credit. Okay. एग्जाम्पल लेते हैं. A del creditor agent charged 4% commission on cash sales and 6% commission on credit sales. In June 2015, his average commission was on sales. Find the ratio of his cash sales to his credit sales. Okay. तो यहाँ पे क्या आता है कि x क्या है, कैश सेल्स है. x क्या है, कैश सेल्स है. और y क्या है, क्रेडिट सेल्स है. y क्या है, क्रेडिट सेल्स है. सो commission at 4% on कैश सेल्स, वो कितना आएगा आपका. देखो कि मैंने 4% क्या किया है, डेल क्रेडिटर ने क्या किया. हमें पता है कि डेल क्रेडिटर कौन रहता है, कि डेल क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन रहता है ही सेल्स द गुड्स एंड गारंटी, वो गारंटी भी लेता है कि द कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर टू द प्रिंसिपल. वो क्या करता है कि उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेता है डेल क्रेडिटर, राइट ना. तो अभी इसने क्या किया कि 4% कमीशन लिया ऑन कैश सेल्स और 6% क्या किया, क्रेडिट सेल पे उसने कमीशन ले लिया. अभी कैश सेल पे उसको 4% मिल गया, मतलब उसे मिल गया 4/100x, मतलब 0.04x. और जो कमीशन है, कमीशन एट 6% ऑन क्रेडिट सेल पे उसने क्या किया, कमीशन ले लिया. क्रेडिट सेल में यहाँ पे y कंसिडर करते, दोनों की अमाउंट सेम नहीं होगी, क्रेडिट सेल अलग रहेगा. तो टोटल कमीशन कितना हो गया उसका, 0. ओके. अभी उसने क्या किया है कि उसका जो टोटल कमीशन है वो उसको 4.6% ऑन सेल्स मिल गया. ओके. क्या मिल गया, 4.6% ऑन सेल. ओके.
इक्वल्स टू 4.6% ऑन कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। वो क्या है आपका, मैंने कैश सेल पकड़ा था यहाँ पे x और क्रेडिट सेल लिया था y, तो दिस इज इक्वल टू 4.6x 4.6y करके। परसेंट है तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0 करना भूल गई, तो ये होगा आपका 0.046 प्लस 0. मैं ऊपर का भी थोड़ा रफ कर देती हूँ, हमें आंसर भी निकालना है। देखो अभी मुझे टोटल कमीशन का तो मिल गया कि मुझे टोटल कमीशन कितना मिलता है यहाँ पे, ये 0.4x प्लस 0.06y। अभी उसको एवरेज कमीशन कितना मिला था, उसको एवरेज मिला था 4.6, किसके ऊपर, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का जो एवरेज है उसके ऊपर। अभी मैं ये थोड़ा ऊपर का रफ कर देती हूँ जिससे हम लास्ट तक खाली आंसर निकाल सके। कितना है ये, 0.04x प्लस 0.05y इज इक्वल टू 0.046x प्लस 0.046y। इस साइड में लेती हूँ 0.04x माइनस 0.046x इज इक्वल टू 0.046y माइनस 0.05y। ये आ गया आपका माइनस 0.006x इज इक्वल टू 0.004y। ये कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये 0.5 नहीं 0.6 है, 0.6 है, तो ये कितना हो गया 1/4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ 0.14y डिवाइडेड बाय 0.6। ओके, y एंड इसको एज इट इज रखते हैं, ये हो जाएगा आपका x/1। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 14/6 इज इक्वल टू x/y, तो ये हो गया 7/। तो रेशो जो होगा, रेशो ऑफ क्रेडिट सेल, ये आपका कैश सेल्स टू क्रेडिट्स was 7:3। ओके, तो ये आ गया उसका रेशो। ओके, अभी देखो क्या क्या दिया था हमें, यहाँ पे कमीशन सेल एंड क्रेडिट सेल दिया हुआ था, और उन्होंने क्या कहा था हमें उसका रेशो निकालने के लिए कि कैश सेल का क्रेडिट सेल का रेशो कितना रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमीशन निकाला 4% वाला एंड 6% वाला, फिर टोटल कमीशन, उसको टोटल कमीशन मिला था 4.6% ऑन सेल, तो दोनों को इक्वेट करके हमने एक्स एंड वाई का जो है वो रेशो निकालना है। ओके, सो इसी वे से आपको क्या करने हैं, एग्जांपल डेल क्रेडिट के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, इसके और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डेल क्रेडर के, तो आप वो डेल क्रेडर के सभी एग्जांपल्स अच्छे से देख लो।
ओके, थैंक यू।